हेलो दोस्तों। मैं खैरेंद्र प्रसाद आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जिस पर हम बना रहे हैं हमारा एक्सेल क्लोन। और इस एक्सेल क्लोन के अंदर जो अब तक हम बना चुके हैं वो ये कुछ हम ये बना चुके हैं, और आज जो हम बनाने वाले हैं वो है हमारा ये मेन कंटेंट कंटेनर, जिसके अंदर हमारे पास जो ये हमारा हेडर जो होगी, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हो कॉलम नेम कंटेनर और ये रो नेम कंटेनर। इसके अलावा जो ये इनपुट सेल कंटेनर आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम अपने कोड बेस पे और स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अभी जो है इसको हम अलग ही करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक नया फाइल बनाते हैं, इसका नाम लिख देते हैं मेन कंटेंट कंटेनर। कंटेनर ठीक रहेगा, ठीक है, कंटेनर रख सकते हैं, ठीक है। मेन कंटेंट या ओनली मेन कंटेंट ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। मेन कंटेंट डॉट जेएस और ठीक है, मेन कंटेंट हम रख दिए। और इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, इसमें फंक्शन फंक्शन लिखते हैं। इसमें देख फंक्शन बनाते हैं मेन कंटेंट हैंडलर। मेन कंटेंट कंटेंट हैंडलर, ठीक है। और इसके अंदर हमें शीट्स हमें नहीं चाहिए, राइट। मेन कंटेंट से हमारे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हमें नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे इसको सेव किया। और क्लासेस भी हमें नहीं चाहिए, एक्चुअली क्लासेस भी हमें, हम क्लासेस कहीं और से ले हम यहीं पे बनाएंगे, ठीक है। हमें क्लासेस नहीं लेके जाएंगे, तो क्लासेस नहीं लेके जा रहे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, हमें ही नहीं चाहिए। और जो ये जो क्लास है तो हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है, यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट में जा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो लगभग ये सेम है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मिटा देता हूँ। ओके, फाइन। और या ओके। सो अब हमारे को यहाँ पे बनाना है हमारा जो नेक्स्ट लेआउट, जो अपना लेआउट है कंटेनर का। उसमें हमारे पास क्या क्या है पहले हम देखते हैं। हमारे पास फोर थिंग्स है हमारे लेआउट के अंदर, अगर हम देखें तो। पहला लेआउट एक ये ऑल सेलेक्ट ऑल के लिए, एक हमारी ये रो के लिए, एक बन रहा है हमारा कॉलम के लिए, और एक बन रहा है हमारा इनपुट सेल के लिए। हमारे मतलब चार हमें डिव में चाहिए, मतलब एक इस जो डेटा कंटेनर के अंदर फोर एलिमेंट्स तो हमारे पास है, ठीक है। तो बनाते हैं फोर एलिमेंट्स। तो जिसमें हमारे पास जो फोर एलिमेंट्स, जो पहला एलिमेंट है वो आता है हमारा सिलेक्ट ऑल का। तो कांस्टेंट सिलेक्ट ऑल, ठीक है। सिलेक्ट ऑल ये एलिमेंट है, तो उसमें इसको एलिमेंट भी ही लूंगा, ठीक है। और इसको सिलेक्ट ऑल ही मैं इसको क्लास दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अब हमारे पास क्या है कि सिलेक्ट ऑल आ गया हमारे पास। अब सिलेक्ट ऑल के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा कॉलम नेम कंटेनर। तो कॉलम नेम की कंटेनर है, तो ऐसा मैं कंटेनर लूंगा ना कि एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेम नेम कंटेनर, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ, और इसको नाम भी मैं यही दे देता हूँ, कॉलम नेम कंटेनर ही। इसकी आईडी भी, मतलब जो क्लास है वो भी यही रख देते हैं। उसके बाद इसके बाद में आता है हमारा रो नेम कंटेनर, ठीक है। इसको हम रखा और रो नेम हमने कंटेनर रख दिया। लेकिन क्या ये अभी किसी भी काम का है?
हम्म, ये अभी किसी भी काम का है? तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो या अभी किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि अभी अभी इनपुट हमने किया ही नहीं है। कांस्टेंट, कांस्टेंट एक और जो इनपुट सेल है, यानी कि क्या नाम है, इनपुट, इनपुट से लाइक इनपुट सेल कंटेनर, और इसको इनपुट सेल कंटेनर, इसका इसका ये भी सेम नाम रख देते हैं, इनपुट सेल कंटेनर, ठीक है। ओके फाइन। अब इस मेन के अंदर जो ये हमारा पास है, इस मेन के अंदर क्या करते हैं, इसको हम करते हैं पुश, ठीक है। इस मेन के अंदर करते हैं इसको पुश। अब कॉलम नेम कंटेनर इसमें चला गया, और इसके अंदर रो नेम कंटेनर भी चला गया, ठीक है। और अभी इनपुट सेल को भी इसमें डाल देते हैं, तो हमारे पास तीनों चारों जा चुके हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ मैंने सेव नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। और ओके, तो अब चलते हैं हमारे इसकी सीएसएस पे। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो डेटा कंटेनर है वो तो ऑलरेडी है। सो डेटा हमारे पास कंटेनर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमारे को क्या क्या चाहिए, तो हम उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो हमारे पास है मेन कंटेंट के अंदर, एक तो हमारा ये तो हमारे हमने बना रखा है, हमारे पास एक तो सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट ऑल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिलेक्ट ऑल अगर हम बनाते हैं तो सिलेक्ट ऑल की हम क्या प्रॉपर्टीज हम दे सकते हैं। ये हमारे पास पहले बात तो ये है कि जो सिलेक्ट ऑल है, ये एक एम्प्टी रहने वाला है, ठीक है। और इसकी हमें एक फिक्स साइज का रखेंगे, तो 30 पिक्सल्स की हम इसकी साइज रखेंगे। तो विद भी हम 30 दे देते हैं, और इसके बाद में इसकी हाइट भी 30 पिक्सल्स दे देते हैं। और हम इसको इसमें कुछ डेटा आएगा नहीं, तो इस वजह से डिस्प्ले फ्लेक्स की हमें जरूरत है नहीं। और इसकी जो बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर में क्या देते हैं कि 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे हम दे देते हैं। तो इसको हमने कर दिया सेव। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, वो आता है कॉलम नेम कंटेनर, ठीक है। अब कॉलम नेम कंटेनर आता है, तो इसको भी हम देखते हैं कि इसका भी हम कुछ तो डालते हैं इसके अंदर भी। कॉलम नेम कंटेनर की बात करें तो इसमें इसकी जो विद है, इसकी जो विद देंगे क्योंकि उसको भी विद तो हमें देनी पड़ेगी। तो विद हम देंगे, आ, विद विद नहीं देंगे, मिन विद देंगे। मिनिमम चाहिए हमें, मिनिमम इतनी तो हो। तो मिनिमम जो विद है, ठीक है, मिनिमम विद हम 100 पिक्सल्स देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो जस्टिफाइड कंटेंट है, वो हम सेंटर कर देते हैं। इसके अलावा अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। और इसके जो बॉर्डर राइट, ये बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर राइट, ठीक है। तो बॉर्डर राइट जो है वो हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे। इसके अलावा इसकी फॉन्ट वेट जो होता है, फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट जो है वो 600 इनफ है, ठीक है। हम बोल्ड करना तो ये इनफ रहेगा, ठीक है। इसमें इशू क्या आ रहा है? ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके फाइन। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, वो है हमारा रो नेम कंटेनर। तो रो नेम कंटेनर के ऊपर जाते हैं, रो नेम कंटेनर को भी हम थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। तो ये रो नेम की, ठीक है, ये हमारा रो नेम कंटेनर आ गया। अब रो नेम कंटेनर में हम क्या करेंगे कि इसकी जो विद है वो 30 पिक्सल्स, जो हमने पहले से हमने डिसाइड कर रखा है। और इसके अलावा हम इसकी जो हाइट है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, क्या कर सकते हैं, इसकी जो कॉलम जो है, रुको 1 मिनट, हम इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? या
नहीं। ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, दैट्स वाई मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, इसमें हम विथ दे देते हैं, एक्चुअली इसकी विथ ही देते हैं। और विथ भी हम कैलकुलेट करके देंगे, तो कैलकुलेट करके देते हैं। जो 100 VW है उसमें 30 को माइनस करके देंगे। ठीक है, 30 पिक्सल्स माइनस कर दो होता है, क्योंकि हमारा जो ये सिलेक्ट वाला है इसको माइनस कर दिया। ठीक है। इसके अलावा जो इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट होगी, वो हाइट हम क्या करते हैं, 30 पिक्सल्स दे देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो हाइट है, इसमें ऑलरेडी 30 पिक्सल दे रखी है, तो इसकी भी हम 30 पिक्सल ही देंगे। और इसमें देखो बात ये है कि हमें सेंटर्स की इनकी हमें को वो नहीं लगता भी कोई जरूरत है। ठीक है। और हम राइट नहीं देंगे, ओनली बॉर्डर दे देते हैं, पूरी बॉर्डर हम कवर करेंगे। ठीक है। और इसका फॉन्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई फॉन्ट नहीं आएगा, कंटेनर में कोई फॉन्ट नहीं आएगा। ठीक है। और जो ओवरफ्लो है वो इसका हम करेंगे हिडन। तो ठीक है, तो हमारे पास इतना ही काफी है। ठीक है, अब इतना काफी है। एक बार चेक होगा, एक और बार चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे जो हाइट है कैलकुलेट कर ली 100। ओके, रो की हमने ये कर ली, रो के हिसाब से VH। लेकिन हमारे पास 100 नहीं है एक्चुअली, आप हम देखा होगा कि हमारे पास 100 नहीं है, हमारे पास 75 ही है, क्योंकि हमने बाकी की साइजेस तो हमने जैसे और भी हमारे अलग अलग कंटेनर्स है उनको हमने दे दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास 70, मेन कंटेनर के पास हमारे पास केवल 75 VH ही है, अवेलेबल है। ठीक है। और हमारे पास ये जो अवेलेबल है वो 30 है, मतलब सो 30 VH की नहीं, हम 30 पिक्सल्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो जो 30 पिक्सल्स है उसको हम माइनस करेंगे, और इससे क्या हो जाएगा कि हमारे को डेटा हमारे को प्रॉपर मैनर में दिख जाएगा। ठीक है। इसके बाद में बॉर्डर, बॉर्डर के बाद में क्या करें, अगर इसमें बॉर्डर की बात करें तो 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, राइट। एंड इसका भी जो ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो, वो हम इसका भी हिडन कर देते हैं, तो ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें हाइट भी आ गई, बॉर्डर आ गई। और इसका जो कंटेनर में फ्लैक्स, इसकी हमें फ्लैक्स लेस की हमें कोई आवश्यक जरूरत है नहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई नो नीड। ओके। तो अब एक कॉलम कंटेनर आ गया, रो नेम कंटेनर आ गया, इसके अलावा हमारे पास जो कौन सा बचता है हमारे पास, इसमें बचता है हमारे पास इनपुट सेल कंटेनर। अब इनपुट सेल कंटेनर बचा तो इसको भी हम कर देते हैं डिजाइन। तो इनपुट सेल कंटेनर, अब इनपुट सेल कंटेनर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, इसकी जो हाइट है, अब ये भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो कैलकुलेट है, इसमें क्या करेंगे, 75 माइनस 30 पिक्सल VH, दिस इज राइट। ओके। एंड जो विद है वो हम देंगे 100 VH माइनस 30 पिक्सल्स, राइट। ये भी ओके। नाउ इसके अंदर जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर भी हम ये देंगे, तो इसका ये सब ये दे देता है। ठीक है। इसका हिडन नहीं करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि इसको तो हमें स्क्रॉल करना ही है। ठीक है। तो दैट्स वाई, तो अब ये हमारा कंटेनर बन चुका है। अगर हम अपना देखें तो इसको देख सकते हो आप। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे दिखना लग स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये प्रॉपरली और यहाँ पे देख सकते हो, ये पे ओवरफ्लो भी आने लग गए इसको। ठीक है, फाइन। ओके। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर कि अब हम बना सकते हैं आगे का। ठीक है, अब हम बनाते हैं नेक्स्ट आगे का। तो वो कहेंगे मेन कंटेंट दिया। अब मेन कंटेंट के अंदर हम बनाने अगर आए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो अभी बनाने के लिए है, वो है इनके नेम, जो हेडर्स जो आ रहे हैं उनके ऊपर हेडर्स पे ABCD नहीं आ रहा अभी। ठीक है। और ना ही अभी 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग आ रही है, तो पहले हम वो बनाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं कि एक बनाएंगे हम फंक्शन, फंक्शन, और फंक्शन का जो नाम देंगे वो देंगे हम, क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे रेंडर कॉलम हेडर। एंड या अभी पहले इसका तो हम पहले एक तो बनाते हैं, उसके बाद में दूसरा का भी देखते रहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास
रेंडर, ठीक है, कॉलम, हेडर, या ये हम रख सकते हैं वीक के लिए, एक बार के लिए, लेकिन हम इसको, ये हमें नहीं चाहिए तो उसको हम हटा दे रहा हूँ, ठीक है। कॉलम, इसके अंदर भी हमारे को क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। इसके अंदर चाहिए हमें एक तो स्टार्ट, स्टार्ट चाहिए, वो होगा 0 से, और एंड होगा, अ, ये अल्फाबेट के लिए, राइट, तो 26, या 26 कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम इसमें यही लेंगे, ओके। उसके बाद में हमारे पास जब ये क्रिएट हो जाएगा तो हम यहाँ कांस्टेंट करके एक एरे बनाएंगे, उसका नाम होगा कॉलम्स, ठीक है, बनाएंगे कॉलम्स का एरे, और इसको रिटर्न भी कर देंगे, ठीक है, रिटर्न कॉलम। ठीक है, इतना ही करेंगे, ओके फाइन। ओके, तो ये जो भी हमारे पास कॉलम्स आए, इन कॉलम्स को हम आ, कर देंगे, ठीक है। नाउ अब हमें क्या चाहिए, एक फोर लूप लगाएंगे जो स्टार्ट होगा और एंड भी कम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में 65 अभी के लिए हम ये भी के लिए मान के चल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद में जो एक एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है, जो डिव एलिमेंट होगा, और इस डिव एलिमेंट का जो नाम है वो भी हम कॉलम नेम ही रखेंगे, और इस कॉलम नेम के जो कंटेंट कंटेंट है उसमें कॉलम नेम को हम डाल देंगे। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अभी इसमें हम स्टाइल स्टाइल, अभी यहाँ से हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसमें अभी आईडी नहीं है, तो अब कॉलम नेम, जो कॉलम एलिमेंट है उसकी जो आईडी है वो हम सेट कर देंगे। तो इसकी आईडी हम क्या लगाएंगे, तो ओके फाइन, ठीक है, इसकी जो आईडी होगी वो हम रखेंगे, आईडी रख देते हैं कॉल कोड, कॉल कोड, एंड इस कॉल कोड के अंदर क्या कर देते हैं, जो भी कोड आएगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब कॉल कोड कहाँ मिलेगा हमारे को, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इससे हमारे को मिल जाएगा कॉल कोड, और इसको हम कर देंगे पुश भी। तो हमारे को इसकी आईडी वगैरह जो भी है हमारे को मिलना था, जो मिल गया। अब इसमें एक कॉलम के अंदर जो यहाँ इसके थ्रू हम कॉलम को डिटेक्ट करेंगे, तो कॉल, इसको हम आईडी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने आईडी तो कोड लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे कि, या, तो ये हमारे पास ओके फाइन, एवरीथिंग इज ओके, या, अकॉर्डिंग टू मी, लाइक एवरीथिंग इज ओके फाइन। सो इसको क्लोज कर सकते हैं, तो ये भी कोई भी एरर नहीं है अभी। तो हमने कॉलम्स में इसमें डाल दिया, पुश कर दिया, और कॉलम्स को पुश करके हमने इसको निकाल दिया, ओके, तो ये भी काम कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अभी अगर हमने रो के लिए, अब रो के लिए भी बना लेते हैं, तो इसके लिए बनाते हैं तो फंक्शन, तो इसमें भी हमारे पास जो आएंगे, स्टार्ट 1 से रो 100 तक होगा, और ये हमारे पास बनेगा इसमें, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो या तो रो नेम हमारे पास आ जाएगी, लेकिन रो आईडी यहाँ से नहीं आएगी, रो यहाँ पे इसको हम आईडी देंगे, ठीक है। तो आईडी इसको हम दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको, ये हमारे पास अब सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास रो नेम आ गया, इसके अलावा हमारे पास रो आईडी आ गई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसका जो मैं कंटेंट भी आ गया हमारे पास, और तो उसके अलावा हमें वैसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये भी आ गया, और इसको हमने रो को पुश कर दिया, ठीक है, फाइन, ओके। और इसके अलावा अब बात करें तो, एक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसको हम जब जनरेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फिक्स रखा है, इसमें अगर मैं डबल ए आए तो डबल ए नहीं आ पाएगा, ए बी सी डी जेड तक तो आ जाएगा, उसके आगे का प्रॉब्लमेटिक करेगा। तो उसकी सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम बनाते हैं फंक्शन, ठीक है,
फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन का नाम रखते हैं गेट कॉलम लेटर। ठीक है, कुछ भी रख दो आपके इच्छा से। ठीक है, ओके, फाइन। तो हमें ये तो चाहिए नहीं है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, लेट। इसमें रखेंगे कॉल, क्योंकि कॉल ये कॉलम ही है तो इसलिए हम कॉलम रखेंगे। और इसके बाद में जो भी कॉलम होंगे उसको हम अपडेट करेंगे। और ओके फाइन, तो इसको हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये जो भी क्रिएट किए गए थे एकदम परफेक्ट फाइन है, तो इसमें अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक है, और सिंपल सा हम काम करेंगे कि यहाँ पे हम इसमें केवल आई को पास कर देंगे और हमारा जो लेटर है वो क्रिएट होकर के आ जाएगा। इसको अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन, ओके, लेट्स, ओके सेव, एंड एवरीथिंग इज ओके, राइट, फाइन। तो अभी हम इसको इसका जो क्रिएट का इसको हम देखने के लिए इसको देखते हैं पहले। ठीक है, अब देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लगाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब इसको सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट जो कॉलम है 26 एंड रो काउंट 100 रखते हैं। ठीक है, तो रो काउंट एक्चुअली हम इतना नहीं रखेंगे। ठीक है, रो काउंट जो है हमारा वो हमारा 50 का ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और 26 ये तो कॉमन फिक्स ही है, और इसको हम पूरा नाम नहीं देंगे, कॉलम ही रखेंगे, कॉल कॉल रखेंगे। ठीक है, फाइन, या नाउ अब हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम्स आ गए। इस कॉलम्स के अंदर हमारे पास क्या है, जितने जो कुछ भी है उसको हमने अपेंड कर दिया। इसके बाद में जितने भी रोज आई उसको रोज को हमने ईच किया। और इसके अंदर भी जो भी डेटा जो भी सिमिलर वे से हमने इसको कर दिया, तो हमारे पास रो भी आ गई, कंटेनर भी आ गया। ठीक है, दोनों का हमने दोनों काम कर लिए। दोनों दो ही चीज भी था हमारे पास बनाने के लिए, तो दोनों चीज हमने कर लिया। तो और इसमें हमने दो ही इनपुट्स दिए, मतलब दो ही पैरामीटर्स दिए थे, तो दोनों पैरामीटर्स हमने पास किए। और इसको हम देख पा रहे हैं, ओके फाइन, ओके। तो अब क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम इसका अगर हम हमें कॉलम मिल पा रहा है, रोज मिल पा रहे हैं, तो सब मिल पा रहा है, मतलब कहने का मतलब हमें जो भी चाहिए हमें सब कुछ मिल पा रहा है, राइट। सो लेकिन अब इसका नाम हम ऐसे रखेंगे ना तो समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो नाम नेम थोड़ा अच्छे रखते हैं, तो HEAD हेडर रख देते हैं। ठीक है, तो कॉलम हेडर, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फाइन, ओके, सेव किया। अगर इसको अगर हम अब चेक करते हैं हमारे पेलोड पे, ये देखो आपको दिख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, लेकिन डिजाइन नहीं है, ये अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने इस पर अभी तक कुछ भी डिजाइन्स अभी अप्लाई नहीं करी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम नेम, तो इस कॉलम नेम को जाएंगे, और इस कॉलम नेम पे जो कि हमारा जो कॉलम कंटेनर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको कॉलम नेम को यहाँ पे पुश करेंगे। अब हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, क्योंकि हमने कॉलम नेम तो डाल दिया। अब कॉलम नेम की हमारे किसकी जो मिनिमम विड्थ है, कि हमें तो मिनिमम विड्थ तो चाहिए होगी, कि मिनिमम इतना तो विड्थ हो कम से कम। तो हम मिनिमम इसको नन ना रख करके नहीं नहीं रखेंगे, इसको हम 100 पिक्सल रख देते हैं। ठीक है, नाउ अगर जब इसका 100 पिक्सल हम जब हम कर देते हैं, तो उसकी डिस्प्ले भी हम फ्लैक्स कर सकते हैं, और इसके अलाइन आइटम भी सेंटर हो जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट भी हमारा सेंटर किया जा सकता है। इसके अलावा जो बॉर्डर राइट है, ठीक है, वन प्लस ये भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा फोन वेट है वो 600 का, और इसका फोन साइज 16 पिक्सल्स अभी करंट पे इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई नो डाउट, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो इसके बाद में कोई आता है, तो वो आता है हमारा रो नेम। ठीक है, इसके बाद आती है रो नेम। तो रो नेम के लिए भी हम इसमें जाते हैं, और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे इसको रो नेम को भी डाल देते हैं। ठीक है, इस रो नेम की अगर बात करें कि रो नेम में क्या क्या आ सकते हैं, तो एक तो हमारे पास जो इसके ऊपर जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर और एवरीथिंग सेंटर करना। उसके बाद में इसकी मिनिमम जो मिन होगा, इसकी मिन हाइट होगी। ठीक है, इसकी मिन हाइट, इसकी मिनिमम इतनी हाइट तो होनी चाहिए, तो इसकी मिनिमम हाइट होगी 25 पिक्सल्स की only। ठीक है, इससे ज्यादा की हम इसकी साइज नहीं रखेंगे। उसके बाद में जो जो बॉर्डर बॉटम है वो हम ये रखेंगे। ठीक है, फाइन, ओके। तो
बॉर्डर बॉटम हमने इसकी डिसाइड कर ली और सब कुछ हो गया, तो अब ये आई थिंक सो हमारे को अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो हमारे को एकदम अच्छे से दिख रहा है, ये फाइन, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, नाउ अब बात आती है इस मेन कंटेनर जिसमें हम सेल कंटेनर की बात करते हैं। इसे आप सेल कंटेनर बोल लो या इनपुट कंटेनर भी बोल सकते हो, तो जो भी आप मन से आप रखते हैं उस हिसाब से बनाते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास कि जो सेल्स के लिए बात करें, तो हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शंस में क्या करेंगे, इसका नाम रखते हैं पहले तो फंक्शन। फंक्शन का नाम रखते हैं रेंडर इनपुट सेल्स या इनफ, ठीक है, ओके, फाइन। ठीक है, लेकिन अभी इसको हम ये नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है ये। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें बनाएंगे हम क्या क्या, हमें क्या क्या देना है इसमें, हम वो देखते हैं। इसमें देना है हमें स्टार्ट रो। ठीक है, तो स्टार्ट, ओके, तो हमें इसमें रखनी है एक तो स्टार्ट रो की। तो पहले तो हम एक स्टार्ट रो भी रख सकते हो, कुछ भी रख लो, कोई आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद में एंड रो होनी चाहिए। तो ठीक है, अभी के लिए मैं इसको 100 दे देता हूँ, क्योंकि बाई डिफॉल्ट भी तो चलना चाहिए। और कॉलम जो है स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम की भी हम उसमें दे देते हैं, तो हमने बाई डिफॉल्ट वाले चीजें दे दी है। और अब क्या करते हैं कि इसमें पहले तो जो इनपुट सेल कंटेनर है वो हम बनाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, फाइन। अब ये देखो, हमने इनपुट सेल यहाँ पे इनपुट सेल्स सेल ही रहने, चलो अब इसको इनपुट सेल्स ही रहने देते हैं। ठीक है, इनपुट सेल्स आ जाएंगी सब में, कोई दिक्कत नहीं, नाम ठीक है। और इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा हम इसको नाम थोड़ा अच्छा देते हैं। देखो यहाँ पे ये रो है तो उसको रो ही देते हैं, ताकि ये मेरे को समझ में रहे। इसका अगर रो है कोई चीज तो रो ही बोलो, और कॉलम है तो कॉलम बोलो। ठीक है, ठीक है, बेस्ट रहेगी ये कॉलम है। ठीक है, और कॉलम, सी कॉलम, ठीक है, फाइन। ओके, तो हमारे पास जो है पहले आ गई, हमारे पास रोज आ गई, उसके बाद में हमारे पास कॉलम्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हमारा ये 1 से स्टार्ट होगा, सो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल तक ही चलेगा। और इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें क्या क्या चल रहा है, तो पहले हम एक रो को डिवाइड कर देंगे, तो कांस्टेंट, तो एक रो डिवीजन बनाते हैं, तो रो डिवीजन के लिए हम डिव लिख देते हैं। ठीक है, डिव डिव, ठीक है, और इसको हमने बना दिया। ठीक है, अब इसका नाम जो हम रखेंगे ये ऐसा डिव नहीं रखते, तो रो सेल, सेल रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रो सेल रख देते हैं या सेल रो रख देते हैं, सेल रो लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, सेल सेल रो। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया सेल रो। तो अब जब इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल रो। ठीक है, इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, इसका सेल रो ही रख देते हैं। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने फाइन कर दिया, ओके, फाइन। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि फोर लूप जो हमारा है, इसमें हमारे को सब कुछ सेट है, हमारे को ये नहीं चाहिए, पहले बात तो ये है कि हमें ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको नहीं रखते हैं, तो अभी हम क्या, अब क्या बनाते हैं, एक कांस्टेंट करते हैं सेल को। ठीक है, आ, एक सेल कांस्टेंट बनाते हैं, तो कांस्टेंट सेल, सेल एलिमेंट या सेल ही बोल लो। ठीक है, अब इस सेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेल के अंदर पहले तो हम क्लास देते हैं, तो सेल डॉट क्लास, तो इनपुट सेल इस, ओके, फाइन। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ये कंटेंट एडिटेबल होगा। ठीक है, और जो डेटा रो है, ठीक है, डेटा सेट में ठीक है, तो ये भी ओके है फिर। इसके अलावा हमारे कॉलम के साथ कॉलम एंड क्या बना है। ठीक है, ये इतना काफी है। ठीक है, तो हमें इसको इनपुट्स टेक्स्ट वाला में कुछ हमें देना नहीं है, तो इसकी हमारे को एक सेल की आईडी बनानी होगी, सेल डॉट आईडी। अब बाद में हम चेंज करना होगा तो कर देंगे, अभी के हिसाब से
ये रखेंगे, ठीक है, अभी तो यही रख देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। इसको अभी हटा देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, या ओके, सो फाइन, ठीक है। तो अभी जो है कि सेल रोज के अंदर इसको हमने पेंट कर दिया, जो सारी सेल्स है उसको पॉइंट कर दिया। और इस रो के अंदर जो भी हमने आई है उस इनपुट सेल के अंदर, इन जो सेल रो है इस सेल रो को हम इसमें इंपोर्ट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी इनपुट सेल्स हमारी क्रिएट हो जाएंगी। अगर इसको हम सेव करते हैं, और या अगर इसको हम यहाँ वापस ऊपर आते हैं और यहाँ पे अगर करते हैं, तो यहाँ पे हम बनाएंगे इनपुट सेल्स के लिए, ठीक है। तो ये इनपुट सेल रेंडरिंग हो गया और इसके बाद ईच सेल हो गई। और इसके अलावा सेम लाइक सेम मेथड है, नथिंग चेंज, तो सेम मेथड है, ठीक है। हमने वो किया और अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखो आ गई सेल्स, ठीक है, सेल्स आ गई है। बट अब मेरे को हमारे को ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, कारण ये है क्योंकि अभी तक हमने इसकी सीएसएस के लिए कुछ भी नहीं लिखा। तो हमारा पहला काम आ रहा है हमारा सेल रो। इसमें सेल रो के अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। तो यहाँ पे करते हैं तो डॉट सेल रो, इसको कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स ओनली, दैट्स इनफ, ओके। हमारे को इससे करना है कि तो जितनी भी जो रोज की जो ये अभी वो एक कॉमन में आ रही थी वो अभी फ्लैक्स हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है आ, ठीक है, तो इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारा वो आ रहा है इनपुट सेल, ठीक है। तो हमारे पास अगर इनपुट सेल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इनपुट सेल, ओके। अब इस इनपुट सेल के अंदर हम बात करें तो क्या क्या रख सकते हैं, एक तो इसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, मिनिमम विड्थ भी होनी चाहिए। तो इसकी मिन विड्थ जो है वो होनी चाहिए हमारी 100 पिक्सल्स की, ठीक है। और जो मीन हाइट है, मीन हाइट जो है वो 25 की, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, तो एकदम जो हमने लिख रखा है तो वही हमें हर जगह लगानी, तो उससे बेटर रहेगा, ठीक है। तो नहीं तो थोड़ा साइज में डिफरेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारी ये हो गई हमारा राइट में और बॉटम्स, राइट और बॉटम्स के हमने यहाँ सेट कर दी। और इसके अलावा जो हमारी आउटलाइन है, कलर है, तो जो आउटलाइन, आउटलाइन का जो कलर है वो हम रखेंगे हमारा ये वाला, ठीक है। ये हमारा इनपुट सेल हो गई। इसके बाद में हमारे पास जो बात करते हैं कि सपोज ये इनपुट सेल सिलेक्टेड है, ठीक है। सपोज ये इनपुट सेल सिलेक्टेड है तो क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो इफ इनपुट सेल डॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो सेलेक्टेड, अगर ये इनपुट सेल सिलेक्टेड है तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम करेंगे बॉर्डर, बॉर्डर कर देंगे 2 पिक्सल्स की, ठीक है। तो 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड कलर तो ये रहेगा, ठीक है। तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अगर हम वापस अगर हम जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हम इजीली इसको कर पा रहे हैं, ठीक है, फाइन, ओके। लेकिन ये देखो ये हर जगह पॉइंटर आ रहा है, तो हर जगह पॉइंटर नहीं आना चाहिए, राइट। तो हमने कहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर रखा है, भाई कर्सर पॉइंटर ऐसे ही तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कर्सर पॉइंटर आ रहा है तो मतलब हमने कहीं ना कहीं कर्सर पॉइंटर किया होगा, तो कर्सर पॉइंटर आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। तो देखते हैं, इसी से पूछ लेते हैं कि भाई कर्सर पॉइंटर क्यों दे रहा है। तो इसी से पूछते हैं कर्सर पॉइंटर क्यों आ रहे हो। तो इसका जवाब पूछते हैं, ये क्या कह रहा है, देखा इससे भी पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमने कर्सर पॉइंटर नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। इसका पेरेंट है, पेरेंट में कर्सर पॉइंटर नहीं है। इसका पेरेंट जो है वो ये है, इसमें कर्सर पॉइंटर नहीं है। इसका पेरेंट वाला, इसका तो पेरेंट जो है वो है टोटल कंटेनर आ जाता है, इसमें भी कर्सर पॉइंटर नहीं है, नहीं है, ओके। सो आई
तो ये हो सकता है क्योंकि ये कंटेंट एडिटेबल ट्रू है ना, तो दैट्स वाई ये इसको शो कर रहा है। या ओके, फाइन। तो इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेंगे अभी, ठीक है, नहीं तो डिफॉल्ट कर सकते, डिफॉल्ट कर देंगे वरना, ठीक है, फाइन, राइट, ओके, एवरीथिंग इज ओके, गुड, राइट। सो हमारा जो आज, ये हमारा जो बनाने का था, ठीक है, तो इसमें हमारा जो भी है परफेक्टली ये बन गया है, ठीक है, लेकिन आप इसमें देख पा रहे होंगे कि मैं जब इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो इस स्क्रॉल के साथ में ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो इनको स्क्रॉल करते हैं, कैसे स्क्रॉल करते हैं, और ये जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये इनफाइनाइट स्क्रॉल भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम इसको ही सेट सॉर्ट करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा इवेंट लिस्नर, ठीक है। तो चलते हैं वापस कोड बेस में और लगाते हैं इवेंट लिस्नर। तो अगर इसमें आते हैं, ठीक है, तो हम वापस अपने वाले जो यहाँ यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमारे को, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो इवेंट लिस्टनर, जो हमारा इनपुट सेल कंटेनर है, जो इनपुट सेल का कंटेनर है, जो इनपुट सेल कंटेनर है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आ एड इवेंट लिस्टनर करेंगे, वो भी स्क्रॉल के लिए, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ऐसे डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं करने वाला मैं, ठीक है, ऑब्वियसली, ओके, फाइन। तो मैं इसको पहले तो एरर्स को रिमूव करते हैं, और अभी नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, तो कॉलम नेम कंटेनर डॉट स्क्रॉल लेफ्ट और टॉप के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें से ये अभी इसको हम ले लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आ, या एक्चुअली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बेटर, अच्छा रहेगा कि आप दिस का यूज करो, ऐसे भी काम कर जाएगा, ठीक है। अब तो दिस का यूज करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उसको डायरेक्टली आप कर सकते हो, उसका टॉप स्क्रॉल आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल टॉप, स्क्रॉल राइट, जो भी है आप इसको सेट कर सकते हो। इसके बाद में अब क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट करते हैं, लिखते हैं क्या, स्क्रॉल बॉटम, अगर स्क्रॉल बॉटम हो रहा है तो स्क्रॉल बॉटम के लिए जो क्या करना है, स्क्रॉल बॉटम्स के लिए, और उसके लिए हम हमको क्या क्या करने चाहिए, ठीक है। तो वैसे इसका काफी हद तक तो काम हो चुका है, ठीक है, इससे भी काफी हद तक काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारे को इनफाइनाइट स्क्रॉल भी चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, वरना इससे भी काफी काम तो है हद तक इसका देखते हैं अभी हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे यहाँ पे, ओके, ठीक है, हमारा स्क्रॉल अभी नहीं है, ठीक है, तो अभी क्योंकि इस पे ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहा अभी, तो अभी के लिए अप्लाई नहीं है, तो इसको अप्लाई करने के लिए लायक बनाते हैं पहले तो, कि ताकि अप्लाई करे, और इसके थ्रेशोल्ड का सबका वो भी सब सिस्टम है, वो भी हम सब बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो एक कांस्टेंट कांस्टेंट बनाते हैं, और स्क्रॉल बॉटम करते हैं, ठीक है, स्क्रॉल बॉटम, स्क्रॉल बॉटम करते हैं, और स्क्रॉल बॉटम के अंदर क्या कर सकते हैं कि जो इनपुट सेल की कंटेनर की जो इनपुट जो क्या है स्क्रॉल हाइट है, और क्लाइंट, ये नहीं है ऐसा, ये हमें नहीं करना, ये हमें नहीं करना, ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है। इनपुट सेल कंटेनर है, राइट, तो इनपुट सेल कंटेनर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल टॉप, ठीक है, आ, ओके, तो हमारे पास स्क्रॉल टॉप मिल जाएगा, इनपुट सेल कंटेनर के हमारे पास स्क्रॉल टॉप मिल गया। इसके अलावा जो इनपुट सेल कंटेनर की जो क्लाइंट हाइट है वो हमें ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या क्या करेंगे, जो स्क्रॉल अगर राइट करते हैं, ठीक है, तो स्क्रॉल राइट करेंगे तो हमारे इसकी स्क्रॉल लेफ्ट और इनपुट सेल कंटेनर की जो विड्थ है वो हम इसमें ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में, अब हमारा क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए एक थ्रेशोल्ड, ठीक है, तो CONST कांस्टेंट, एक चाहिए हमें थ्रेशोल्ड, कुछ भी ले लेते 40 ले लेते, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड 50 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट वैल्यू नीडेड, ओके, तो
कि भाई इससे ज्यादा होना है तो हो जाए। तो हम तो 40 कम से कम ही रखते हैं, 40 तो मिनिमम चाहिए हो। एक आप आपके अनुसार देख लेना, मेरे को 40 इज गुड, राइट। आ लेक अब स्क्रॉल की जो बॉटम है, अगर ये होती है तो इसकी हाइट ये हो जाएगी। ऐसा चाहिए क्या हमें? तो ऑब्वियसली ऐसा हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो जैसे ही अगर मान लो ये क्या कहता है कि अगर स्क्रॉल बॉटम, ठीक है, स्क्रॉल बॉटम और लाइक इक्वल भी होना चाहिए यार, इक्वल भी होना चाहिए किसके? थ्रेशोल्ड के नहीं, ये होना चाहिए हमारे इनपुट सेल कंटेनर की हाइट के, ठीक, स्क्रॉल हाइट के लिए। तो हमारे पास इनपुट सेल कंटेनर डॉट कंटेनर की स्क्रॉल हाइट, ठीक है। तो ये स्क्रॉल जो हाइट है उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये इनफ है। ओके फाइन। सो अगर ये हो जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग ओके, फाइन फाइन फाइन, तो स्क्रॉल हाइट हमारे पास हो जाएगी। और थ्रेशोल्ड से माइनस कर दिया, ठीक है, एवरीथिंग ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी हमें जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, तो क्या करें अब? तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो हम सॉल्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करते हैं कि न्यू स्टार्ट, तो न्यू न्यू स्टार्ट, ठीक है। इस न्यू स्टार्ट में क्या करते हैं कि एक कॉलम काउंट, जो रो काउंट बोल लो, जो है उसको +1 कर देते हैं। और क्या कर देते हैं अभी, न्यू अभी क्या कर सकते हैं कि जो रो काउंट है ना हमारे पास, ठीक है, रो काउंट, रो काउंट है, इसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीज 10 का नहीं, हम 20 का करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। ये रोज की साइज है ना, थोड़ी बढ़ा देंगे, 20 से बढ़ाएंगे, ठीक है। और अब 20 से बढ़ेंगी तो ऐसे तो बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। अब इसकी 20 से बढ़ानी है तो रो, अब हमें अब न्यू रोज मिल जाएंगी, ठीक है, न्यू रो हेडर्स बन गया। उसके अलावा इसको भी 4 ईच करके वही सेम इसका काम, ठीक है। तो इसका तो अभी तो वही काम है, ठीक है, राइट। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमारे पास न्यू रोज बन गई, उसकी रो, जो हमारे पास रो नेम कंटेनर है, तो उसके अंदर रो नेम उसमें ओवर अपेंड हो गए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे काम हो रखा है, ठीक है, इतना फाइन, ठीक है। अब इसी के अनुसार क्या कर सकते हैं, व्हाट वी डू नेक्स्ट। हाँ, ठीक है, तो हमने रो तो हमने कर लिया, अब सेल की बारी। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट न्यू सेल, ठीक है। अब सेल की नहीं, सेल रो की बात करते हैं, सेल रो की बात, इनपुट की बात नहीं, सेल रोज। ये सेल्स ला के दे देगा, हमें सेल्स नहीं चाहिए ना, राइट। अभी हमें सेल्स, सॉरी, सेल्स नहीं ला के देगा, इनपुट सेल्स इसमें करना है, इनपुट सेल कंटेनर, यस, दिस इज राइट, ओके, परफेक्ट फाइन। हमें सेल्स ही चाहिए, ठीक है, ओके, राइट, ओके, एवरीथिंग फाइन देन, ओके फाइन, ओके, राइट। And what can we do more and next? एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा कि स्क्रॉल पे हमारा इवेंट लिस्टर्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, राइट। ये देखो, अभी भी जो स्क्रॉलिंग है वो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। ट्राई करते हैं मोर कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम को पूरा फाइंड आउट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। ये हमारा तो देखो, पहले तो हमारा थ्रेशोल्ड्स की इनकी भी हम देखते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो भी हम देखते हैं। डायरेक्ट इसको ये भी लिख के दे देते हैं, दोबारा क्लिक करके देख लेते हैं। फिर उसको स्क्रॉल करते हैं, उसके साथ साथ ये भी स्क्रॉल हो। ठीक है। या ठीक है। फाइन। ठीक है। नो इश्यू। ओके। फाइन फाइन। सो लेफ्ट ऑफ अब हम कर पा रहे हैं तो हमारे पास बॉटम्स इंक्रीमेंट नहीं हुआ, राइट। अभी हमने जब देखा तो हमने ट्राई किया था सब कुछ बनाने का, लेकिन जब थ्रेशोल्ड से ऊपर गया तो वो इनफाइनाइट नहीं हुआ। जो इनपुट सेल की जो स्क्रॉल हाइट हमने ली थी, राइट, उसमें थ्रेशोल्ड को माइनस करने के बावजूद जब ये ज्यादा रहा स्क्रॉल बॉटम, तो भी हमारे पास काम नहीं हुआ। रो काउंट +1 हमें करना था, उसमें रो काउंट्स को भी हमें +20 करना था। और जब हमने रो काउंट्स को हमने +20 किया और बनाया, कोशिश करी, न्यू स्टार्ट किया, तो ये नहीं हो पाया, राइट। ये नहीं हो पाया। वाई? इसका हम टेस्ट चेक करते हैं दोबारा से कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जब हम बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्यों नहीं बन रहा। ठीक है। होगी तो कोई माइनर सी मिस्टेक्स होंगी होंगी तो कोई ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है। अह, इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने इवेंट लिस्टनेस लगा दिए हैं, सब कुछ प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, राइट। ये हमने कुछ गड़बड़ तो करी नहीं, मुझे कोई गड़बड़ दिख नहीं रही है। क्योंकि हम अगर स्क्रॉल बॉटम की बात करें तो हमने स्क्रॉल बॉटम के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, वो सेल कंटेनर की जो स्क्रॉल टॉप है वो, प्लस जो सेल्स कंटेनर है, इनपुट सेल कंटेनर है, उसकी हाइट हाइट और टॉप हमने दोनों ले ली। दोनों इनपुट सेल्स के लिए हाइट भी ले ली हमने, उसको भी ले लिया। स्क्रॉल टॉप भी लिया, स्क्रॉल लेफ्ट भी लिया। बॉटम्स के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हम टॉप ले लिया और हाइट ले ली। और सिमिलरली हमने राइट के लिए हमने क्या किया कि हमने स्क्रॉल लेफ्ट भी लिया है और विड्थ भी ले ली। तो क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या इश्यू हो सकता है, इसका एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसकी हम वैल्यू बढ़ा के देखते हैं 1000। ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर थाउजेंड्स की वो बढ़ाते हैं तो क्या अब भी हो पा रहा है, या थाउजेंड्स इज इनफ, राइट। तो आपके अनुसार जो भी आपको थ्रेशोल्ड बन सके वो अपने साथ थ्रेशोल्ड रख सकते हो। और जैसा कि हमने इसके लिए बनाया तो वैसा ही सिमिलरली बन जाएगा हमारे लेफ्ट के लिए। जो अब जो लेफ्ट हम स्क्रॉल करते हैं उसके लिए भी, तो स्क्रॉल अगर राइट करते हो तो स्क्रॉल स्क्रॉल राइट। अब अगर स्क्रॉल राइट करते हैं तो क्या हो जाता है कि लाइक स्क्रॉल राइट इज इक्वल टू सेम, लाइक इनपुट कंटेनर डॉट, इसमें अब हाइट नहीं देंगे, अब इसमें देंगे विद। ठीक है, क्योंकि अब इसमें विद आ जाएगी। तो स्क्रॉल विथ, ठीक है। और इसमें स्क्रॉल विद के अंदर भी हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड को ही हम माइनस कर देंगे। तो थ्रेशोल्ड जो है हमारा, उसको हमने माइनस किया, तो अब क्या होगा,
थ्रेशोल्ड हमने माइनस कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली जैसा हमने इसके लिए साथ किया वैसे हम इसमें बना सकते हैं कांस्टेंट। और कौन से बनाते हैं, न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट। उसमें बना देते हैं कि जो हमारा कॉलम्स है हमारे पास ऑलरेडी, जो उसको हम ले लेते हैं, तो कॉल काउंट। जो भी कॉल काउंट है उसको हमने ले लिया। और जो अब एग्जिस्टिंग कॉल काउंट है उसके अंदर हम इंक्रीमेंट कर देते हैं +10 का। ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, +10 का हम इसमें इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हर बार 10 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इसमें कि कांस्टेंट न्यू कॉलम हेडर, न्यू कॉलम हेडर के लिए। ठीक है, न्यू कॉलम हेडर। इसके अंदर हम बना सकते हैं, इसमें अब हमारे पास ऑलरेडी जो है उसी का हम यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हमारे ने बनाया था अभी। तो कॉलम हेडर जो बना के दे रहे हैं हम इससे बना रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम हेडर, ये रो हेडर। ठीक है, कॉलम हेडर की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉलम हेडर, रेंडर कॉलम हेडर। और इसके अंदर हम जो पास करेंगे वो पास करेंगे हमारा न्यू स्टार्ट। और इसके अंदर जो कॉलम काउंट है, जो कि हमने अब जो कॉलम काउंट एक्चुअली बढ़ चुका है, तो कॉलम काउंट तक हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये भी आ जाएगा। ओके नाउ, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको इंसर्ट करते हैं। जो हमारे पास न्यू कॉलम हेडर है, इसके अंदर फॉर ईच लगाएंगे। फॉर ईच, क्योंकि हमें सभी पे जाना है। सो राइट, कॉल एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉलम नेम कंटेनर है, कॉलम नेम कंटेनर, इसके अंदर हम इसके अंदर हम इनपुट करते हैं। इसके अंदर क्या कर देते हैं, अपेंड कर देते हैं, अपेंड चाइल्ड कर दिया। ठीक है, या अपेंड चाइल्ड के अंदर क्या कर देंगे, इस कॉल को इनपुट कर देंगे। ये हमारा काम हो गया, डन। ओके फाइन। अब इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा अभी तक तो। ठीक है, अब बनाते हैं, क्योंकि अभी ये रेंडर मतलब और आगे ये एक्सटेंड हो जाएंगे, बन भी जाएंगे। अब इसके बाद में हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेल्स भी हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी और सब कुछ हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट बनाते हैं, कि कांस्टेंट बनाते हैं रोज के लिए। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि जो इनपुट सेल है, इनपुट सेल कंटेनर है, इसके चिल्ड्रंस को हम ले लेते हैं। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे इसमें रोज में क्या कहते हैं, इसके चिल्ड्रंस को हमने ले लिया, जितने भी चिल्ड्रंस हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप्स। इस फॉर लूप को हम चलाएंगे लेट, रो हमने ऑलरेडी ले रखा है इसलिए हम इसको आर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको हम चलाएंगे, कितना चलाएंगे, रोज लेंथ तक चला देते हैं, इसकी जो भी लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ तो इसकी ऑलरेडी मिल ही जाएगी हमारे को। ठीक है, के बाद में जो भी है आर, इसको हम प्लस कर देते हैं, तो उसको हमारे इंक्रीमेंट का जितना भी होगा उसमें तब तब चलता रहेगा। उसके बाद में अब इसका कॉलम भी हमें चाहिए होंगे, तो कॉलम्स के लिए हम क्या करेंगे, फोर लूप फिर से लगाएंगे। और अब कॉलम चाहिए तो हमें लेट सी, जो कि स्टार्ट होगा हमारा न्यू स्टार्ट से। न्यू, जो भी न्यू स्टार्ट है हमारा उससे चल जाएगा। और सी चलेगा हमारा, वो कहाँ तक चलेगा, वो चल जाएगा हमारा काउंट एलिमेंट तक। तो कॉल काउंट तक चला लेंगे। तो ओके, और सी को हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है नाउ, ये हमारा हो गया मेन। अब इसमें, अब जो हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है वो है कांस्टेंट बनाते हैं और एक सेल, अब सेल क्रिएट करते हैं। और सेल के लिए हम वही हमारा अब तक जो करते आए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, राइट। और क्रिएट एलिमेंट में हमने कर दिया डिव, एक नया डिवीजन टैग बना लेते हैं, राइट। और इसके अंदर जो सेल है, इस सेल की हम क्लास जो हमने ऑलरेडी ले रखे हैं वही लेंगे, कुछ अलग नहीं देंगे। वो
क्लास जो नेम है, क्लास नेम हमने दे रखा था इनपुट सेल। तो इनपुट सेल, ठीक है। और इसका जो कंटेंट एडिटेबल, इसको करने का जो सेल है, इसको लिखना पड़ेगा कंटेंट एडिटेबल। कंटेंट एडिटेबल, इसको भी हम ट्रू ही करते हैं, ठीक है। इसको हम एप्लीकेशन ट्रू ही रखेंगे। और इसके बाद में इसकी जो आईडी है, ये तो हम ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, क्योंकि हमें यही यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो क्यों फालतू में करना। ठीक है, तो हम इसको वापस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सो बार बार लिखने की हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो डुप्लीकेट होंगे वो हम हटा देंगे, ठीक है। ओके, इसको हम इसको मैनेज कर लेते हैं। मैंने अभी इसमें प्रीटियर इंस्टॉल नहीं कर रखा, दैट्स व्हाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो इसमें सेट्स वगैरह, जो डेटा सेट वगैरह जो भी हमने पेंट करने थे, सब कुछ हमने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे देखो रो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इस वजह से यहाँ पे रो लिखना। तो यहाँ पे लिख दो आप केवल आर, और इसकी जगह लिख दो केवल सी। और ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। तो हमारे परफेक्टली ओके हो गया। अब इसमें क्या हमारे को मेनली क्या करना है, जो हमारे रोज है ना, जो भी हमारे रोज है, इस रोज के अंदर जो भी हमारा आर है, ठीक है, जिस रो है, इस रो के अंदर हमें अपेंड करना है। तो अपेंड जो चाइल्ड है, वो अपेंड चाइल्ड क्या करना है हमारे को, हमारे सेल को इसमें अपेंड कर देंगे। इससे हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ, ओके, नाउ हम अगेन ट्राई करते हैं। अ, चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, ठीक है। ओके, सो ये तो काम कर रहा है, लेकिन हमारा लेफ्ट वाला अभी तक काम नहीं किया। लेफ्ट वाले में क्या इशू रह रहा होगा, वो देखते हैं कि एक्चुअल इशू क्या है। तो हम डायरेक्टली एक बार इसको थ्रेशोल्ड देख के देखते हैं। 50, इसको एक बार डायरेक्ट 60-50 दे के देखते हैं क्या आता है। ओके, सो या तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा, इसका भी थ्रेशोल्ड चेक करना चाहिए, ठीक है। तो इसका थ्रेशोल्ड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लॉग करेंगे, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको थ्रेशोल्ड जो भी हमारे पास आ रहा है, एक तो हमें इसको देखना है कि इसका इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो एक तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, हमें पता करना है। दूसरा हमें पता करना है कि स्क्रॉल राइट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। स्क्रॉल राइट है हमारे पास की क्या वैल्यू आ रही है। और इसके अलावा जो भी थ्रेशोल्ड, तो चलो हमें पता ही है, ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है। ओके फाइन। अब हम इसमें जाते हैं और इसको वापस से इसको खोलते हैं और देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि इसकी हाइट वो ज्यादा आ जा रही है, ठीक है। ठीक है, और ये 1200-2600 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। 2600 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हमें 1200 तक का इंक्रीमेंट, इसमें जैसे जो है 1200 तक का था, तो इसमें जो ये स्क्रॉल राइट आ रही है, वो हमारी 1200 है, लेकिन हमारे पास इसके बाद जो माइनस करना है वो 2600 तक की जा रही है, मतलब 200, 1000 जा रही है, ठीक है। सो हमारे को क्या करना चाहिए, थ्रेशोल्ड पे जाते हैं। थ्रेशोल्ड के लिए हमारे पास अगर आते हैं, इसमें हमारे पास अभी, ओके, तो थ्रेशोल्ड हमारे पास जो आ रहा है, तो ये 2600 के करीब, इसकी वैल्यू हमारे पास 2600 के करीब आ रही है, और इसकी 1100 के करीब आ रही है, राइट। तो हमारे पास 2600 के करीब आ रही, तो हमारे को यहाँ पे 1200 भी हम करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2000 कर देते हैं, ठीक है। अगर अब हम देखें इसको 2000, इसका थ्रेशोल्ड 2000 रखते हैं,
तो क्या होता है, ठीक है। तो या हम अब एबल हैं इनफाइनाइटली इसको स्क्रॉल करने में, ठीक है। ओके सो, तो दोस्तों आज आज की इस वीडियो में हमारा यही था कि आज हम उसको बनाना देखेंगे कि जो हमारा मेन कंटेनर है इसको हम कैसे बनाते हैं। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे हम अगली वीडियोस हैं उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे, हम जैसे भी हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखो सिलेक्ट हो पा रहा है। प्लस में इसमें हम और इसको देखेंगे कि सिलेक्ट कैसे हो पा रहा है। और उसके बाद में हम ऑल्सो ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सीट बार है, यहाँ पे देखो जब जब मैं नई नई शीट कर रहा हूँ तो ये शीट्स हमारी बन पा रही है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा और ये इस वाली शीट में नहीं आएगा। और मैं इस वाली शीट में देखता हूँ, इस वाली शीट में आ रहा है बट ये इस वाली शीट में नहीं रहेगा। और अगर हम वापस, अगर हम पहले वाली सीट पे जाते हैं तो पहले वाला डेटा हमारे को उसी कॉलम पे दिखेगा। तो हम इसको भी हम मैनेज कैसे कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, हम वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।